नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके वाई संजय सर और सीजी क्लासेस भारत जो आपका चैनल था जीके वाई संजय सर, उसका हमने नाम चेंज करके सीजी क्लासेस भारत कर दिया है। इसका कारण यह है कि आपका जो सी से अभिप्राय है वो सी का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां से, जो आपका नया नाम है जो चैनल का वो यहां लिख देता हूं। सी का मतलब चाणक्य जी है, आपको पता होगा, अर्थशास्त्र के महान जानकार एक छोटे से बच्चे को इस भारतवर्ष का शासक बना दिया था। तो उन्हीं महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य चाणक्य के नाम पर सी जी क्लासेस और भारत, ठीक है, ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, सीजी क्लासेस भारत अपने चैनल का नाम है। ठीक है, सीजी क्लासेस भारत, तो ये अपने चैनल का नाम है भाई। आपको तिरंगे का लोगो दिखेगा। ठीक है, सीजी क्लासेस भारत, चाणक्य गुरुकुल कक्षाएं भारत अपने चैनल का नाम है, क्योंकि आपको पता होगा विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पर पढ़ाया करते थे आचार्य चाणक्य जी। इतने महान व्यक्ति थे और बहुत अच्छा संस्कृत के महान पंडित हुए हैं। अर्थशास्त्र नामक बुक भी लिखी थी। तो बहुत सी बातें हैं, अगर उनकी प्रसिद्धि गिनाऊं तो शायद शब्द कम पड़ जाएं उनकी प्रशंसा के लिए। ठीक है, इतने महान व्यक्तित्व के धनी हुए आचार्य चाणक्य जी। तो संधि का, हम संधि वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इसी पे आगे बढ़ेंगे। तो वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से हमने खत्म किया था। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात तो दो वर्णों के पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। ठीक है भाई, तो एक बार आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और जो बच्चे लाइव चल रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, जो बच्चे लाइव हैं वो लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्लास रहने वाली है डेली की। तो देखो, संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। जैसे सुधन में आगत स्वागत, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे कि सुधन में आगत स्वागत, प्रश्न धन में उत्तर प्रश्नोत्तर, निधन में नयन, पोधन में पवन। ठीक है, तो सारी बातें देख लेंगे। ये आपने उतार लिया था, जो बच्चा नया क्लास को देख रहा है वो या तो इसको उतार ले या ठीक है हमसे संपर्क कर ले, इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी आपके पास। ठीक है, इस नंबर पे आप हेलो भेज दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित कर दिया जाएगा। लड़कियों का अलग से ग्रुप है, लड़कों का अलग से ग्रुप है, उसमें डेली के नोट्स पीडीएफ हम जो भेजते रहते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इससे आगे भाई। संधि क्या है? तो निकटवर्ती वर्णों का मेल है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को ही संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं ये बात सारी हम जानेंगे। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं तो यहां लिखिए हम, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, तीन भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा। तीन भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? नंबर एक है स्वर संधि, स्वर संधि है। दूसरी आपकी जो है वो व्यंजन संधि है। दूसरी आपकी व्यंजन संधि है और उसके बाद में आपकी है वो विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी है? विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान से देख लीजिए, संधि के अगर कितने भेद हैं तो संधि की हमने दो निकटवर्ती वर्णों का परिवर्तित मेल संधि कहलाता है। ठीक है, संधि में जहां ध्वनियों के मेल से शब्द में परिवर्तन आ जाता है, शब्द की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, वहीं पर जो संयोग है उनमें ध्वनियों के मेल से शब्द की संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि सूर्य धन में हमने देखा था, स्नान धन में घर स्नान घर है, स्नान धन में आगार स्नानागार है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी थी। तो सारी बातें देखी थी। स्वर संधि में क्या होता है? पहले भी स्वर होगा और बाद में भी स्वर होगा, दोनों और क्या होगा? स्वर होगा भाई, दोनों और आपके स्वर देखने को मिलेगा।
जो व्यंजन संधि है 3 भागों में विभाजित है। पहले हो सकता है आपका व्यंजन, उसके बाद व्यंजन, पहले व्यंजन उसके बाद में स्वर हो सकता है, और पहले स्वर हो सकता है उसके बाद में व्यंजन हो सकता है। ठीक है, विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग भी 2 भागों में विभक्त आगे जाकर के, एक है विसर्ग प्लस में स्वर, और एक है विसर्ग प्लस में व्यंजन। ठीक है, विसर्ग प्लस में व्यंजन, तो कैसे भी अवस्था हो, ठीक है, ये होता है। तो देख लीजिएगा, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस में स्वर होता है। व्यंजन संधि व्यंजन प्लस में व्यंजन, व्यंजन प्लस में स्वर, और स्वर संधि में स्वर प्लस में व्यंजन, विसर्ग में विसर्ग प्लस में स्वर और विसर्ग प्लस में व्यंजन। ठीक है, तो धन का जो चिन्ह आपका उसके स्वर संधि के अंदर दोनों ओर स्वर, जो स्वर संधि है उसके दोनों ओर क्या होगा, स्वर देखने को मिलेगा। व्यंजन संधि में पहले व्यंजन हो सकता है और धनात्मक चिन्ह के बाद में भी व्यंजन हो सकता है। पहले व्यंजन फिर स्वर आ सकता है, पहले स्वर फिर व्यंजन आ सकता है। विसर्ग में पहले विसर्ग फिर स्वर, और पहले विसर्ग फिर व्यंजन। ठीक है, हर अवस्था में आपकी विसर्ग संधि होगी। स्वर व्यंजन संधि में आपके 3 जो मैंने बताए आगे पीछे कैसे भी आए, तो ये 3 भाग ऐसे हो गए इसके। ठीक है, स्वर संधि, स्वर प्लस में स्वर। तो सारी बातें क्लियर करते चलेंगे भाई। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था भाई हिंदी के अंदर कि जो विसर्ग है वो किसकी ध्वनि उच्चारित करता है, हिंदी में किस वर्ण की ध्वनि उच्चारित करता है, तो है कि भाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम संजय, तो आप अगर बोलो तो संजय है। ठीक है, तो ये ऐसे बोलोगे आप। तो एक बार सारी बातें क्लियर कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब सारे उदाहरण देखने वाले हैं हम भाई, सारे उदाहरण देखने वाले हैं। देखिएगा जरा, स्वर संधि, तो स्वर संधि की जो परिभाषा बनेगी, स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा तो बनेगी स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। जैसे, ठीक है, तो ये क्या क्या होगा, यहां दोनों ओर स्वर होगा, प्लस में क्या होगा, स्वर ही होगा। ठीक है, तो जैसे कैसे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। जैसे परम धन में अर्थ क्या बनेगा, परमार्थ बनेगा। सुधन में आगत क्या बनेगा, स्वागत बनेगा। ठीक है, चे धन में अन क्या बनेगा, चयन बनेगा। ठीक है, उसके बाद में कुल धन में अंक क्या बनेगा, कुलांक बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, सारी बातें ध्यान से देखने की है। स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर के बाद में स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कुल धन में अंक कुलांक, परम धन में अर्थ परमार्थ, सुधन में आगत स्वागत, चे धन में अनचयन, स्वर प्लस में स्वर ही होगा, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वीडियो को एक बार शेयर कर दें भाई। आगे देखिएगा भाई, स्वर संधि के बाद में हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा की ओर। ठीक है, तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद में स्वर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन
अथवा व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन या स्वर के बाद व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे व्यंजक संधि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम भाई? व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद स्वर के बाद, देखो व्यंजन के बाद स्वर हो सकता है, ओब्लिक का मतलब यह है स्वर आए या व्यंजन आए, या स्वर के बाद व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान से देखिएगा आप कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन प्लस में स्वर, व्यंजन प्लस में स्वर हो, व्यंजन प्लस में व्यंजन हो और स्वर प्लस में व्यंजन। ठीक है, पहले व्यंजन बाद में स्वर, पहले व्यंजन फिर व्यंजन, पहले स्वर फिर व्यंजन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा व्यंजन प्लस में स्वर वाक धन में ईश, वाक धन में ईश आपका क्या बन गया? वागीश बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? उसके बाद की मैं बात करता हूं अप धन में जय, उत धन में लास लगा सकते हो आप, उत धन में लास, दोनों और व्यंजन है, क्या बनेगा? उल्लास बनेगा। तत् धन में लीन तल्लीन बन जाएगा। उसके बाद में स्वर अनु धन में छेद, अनु धन में छेद क्या बन जाएगा? अनुच्छेद बन जाएगा। सारी बातें क्लियर मेरे ख्याल से हो रही होंगी। ध्यान से देखिएगा भाई, व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन के बाद स्वर हो, स्वर या व्यंजन या स्वर के बाद व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो बीच में जो धनात्मक चिन्ह आपका, पहले व्यंजन आ सकता है फिर स्वर, पहले व्यंजन फिर व्यंजन, पहले स्वर फिर व्यंजन, किसी भी अवस्था में आपका कौन सी संधि होगी? व्यंजन। हर स्थिति में आपकी व्यंजन संधि ही होगी। वाक धन में इस वागीस, उत धन में लास उल्लास, अनु धन में छेद अनुच्छेद। ठीक है, तो लास्ट वाली और देख लेते हैं हम, विसर्ग संधि। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के बाद स्वर या स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, पहले आपका विसर्ग होगा, ठीक है, उसके बाद में स्वर हो सकता है, पहले आपका विसर्ग होगा, उसके बाद में क्या हो सकता है? आपका व्यंजन हो सकता है। ठीक है, व्यंजन हो सकता है। ध्यान से देख लीजिएगा एक सारी बात। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये जो आपको उदाहरण है मन है धन में अनुकूल, मन है धन में अनुकूल क्या बन जाएगा? मनो नुकूल बन जाएगा। उसके बाद में निह धन में बल क्या बन जाएगा? निर्बल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो सारी बातें हमने देख ली है।
ध्यान से देखिएगा। परिभाषा है विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग प्लस में स्वर मन है धन में अनुकूल मनोनुकूल, विसर्ग प्लस में व्यंजन निहि धन में बल निर्बल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, बस 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस के माध्यम से ही क्लास लेकर के ही, ठीक है, हम अपना वो करेंगे। तो आज का आपका जो क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ वो अगर आप जो बताएगा बच्चा उसकी कल की क्लास में मैं नाम लेऊंगा। जिन जिन बच्चों के कमेंट आएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर बाद में लिखने, लाइव चैट के अंदर नहीं, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके अंदर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आप बताएं स्वर संधि, कल हम स्वर संधि से शुरू करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। संस्कृत की दृष्टि से भी बता देना, अगर पता हो तो हिंदी में बता देना, वरना हिंदी में कितने जो कंपटीशन एग्जाम उसमें कितने हम मानते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर आपका फिर मैं नाम लूंगा। कई भाई आईडी किसी और नाम से बनाते तो कृपया करके अपना नाम लिख दें और इसका उत्तर लिख दें। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू संस्कृत और हिंदी के अनुसार। ठीक है, संस्कृत और हिंदी के अनुसार दोनों लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप हिंदी, क्योंकि संस्कृत व्याकरण से ही तो हिंदी की व्याकरण बनी है, लेकिन हिंदी के अंदर कितने ग्रहण की हमने कितने यूज किया जाता है उसको बताना है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, सपने वो नहीं होते जो सपने सोते वक्त लिए जाते, सपने ऐसे देखो कि वो आपको सोने नहीं दे। ठीक है, बाकी आप सोआ करो, अच्छी नींद लिया करो, 8 घंटे तो कम से कम सोना ही चाहिए भाई। मेहनत करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करो, इन्हीं के मार्गदर्शन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थी।